सर आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो एक टीचर बोल रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम किसी और के साथ कैसे जा सकते हो? मैंने बोला था ना, किसी को भी अपने पास आने मत देना। तो वो ओमेगा बोलता है अपने अल्फ़ा टीचर को, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपका दिमाग तो सही जगह पे है ना। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, आपके साथ मुझे नहीं रहना है, तो आप सुनते क्यों नहीं हैं? तो बोलते विंग, अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप लेंस के 10 सेकेंड जेड है और आपको ऐसा चीज़ करना शोभा नहीं देता। तो वहाँ पे ना लेंसन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो लेंसन बोलता है ऐसा और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, किसी और अल्फ़ा के साथ बातें मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, प्लीज़ ऐसा मत करो ना विंग। तो विंग बोलता है, आप मेरे टीचर हो सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आपको पता है ना कि आप मेरे टीचर हो, मेरे गुरु हो और मैं आपका स्टूडेंट। ये पूरी कॉलेज मुझ पे हंस रहा है आपकी वजह से। मैं यहाँ से चला जाऊँगा अगर आपने इन सारी चीज़ों को बंद नहीं किया तो आप है ना। लेंसन बोलता है, विंग मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो विंग बोलता है, प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपका ओमेगा नहीं बन सकता, आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपकी फियांसे है, आप किसी और के हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो नवा पे विंग बोलता है ऐसा। तो लेंसन बोलता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे खुद से अलग मत करो। तो नवा पे विंग बोलता है, मैं आपके साथ कब था जो आपसे अलग हो रहा हूँ? प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है कि आप मुझे ऐसे परेशान करें, मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फॉर यू। तो वहाँ पे लेंसन बोलता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दूँगा। मैंने ये कॉलेज में तुम्हारे लिए मतलब प्रोफेसर बन के आया हूँ मैं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ रहने के लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो विंग बोलता है, सर मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आपको मैंने कितनी बार बोला है। तो लेंसन को गुस्सा आ जाता है और विंग को अपने तरफ पुल करके बोलता है, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें मैंने ये नहीं दिया, ये हक भी नहीं दिया है। तो नवा पे विंग बोलता है, सर मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग लेंसन बोलता है, मुझे भी दर्द हो रहा है, जब तुम मुझे अपने से अलग करते हो मुझे भी दर्द होता है, क्यों नहीं समझते तुम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू, प्लीज़ 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 मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ये कितनी बार कहा है, और अभी इस बार अगर मैंने तुम्हें किसी और अल्फ़ा की तरफ देखा ना कि तुम वहाँ पे हो, तो आई स्वेयर विंग मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत वार्न कर रहा हूँ, आई जस्ट वार्निंग यू, डोंट डू दैट। तो ना वहाँ पे विंग को भी गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं,
मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप होते कौन हो जो मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं या क्या नहीं? आप मेरे कोई नहीं हो, तो मुझ पे ये हक जताना बंद करो। आई रियली डोंट लाइक इट। आपसे बात करना ही बेकार है। ऐसे बोल के विंग उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है और लैंसन बोलता है, विंग क्यों कर रहे हो ये सब? प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। और मैं तुम्हें ये बात समझा के रहूँगा कि तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं बन सकते। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ, तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर लेता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार भी उतना ही करता हूँ। तो लैंसन अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है, पापा मुझे विंग से शादी करनी है, हुक बाय ग्रुप, अब जो चाहे वो करो। दोनों पे मल्लान कुरन बोलते हैं, ओके बेटा चिंता मत करो, तुम ऐसे ऐसे बिहेव करेगा तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें विंग मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ विंग को अपने से नफ़रत करने का मौका मत दो, उससे भी थोड़ा सा दूर रहो। मैंने बोला ना कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है, मैंने मिस्टर यांग से बातें कर ली है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ डैड। तो बोलता है, करना पड़ेगा बच्चा, तुम ऐसे ही उसे हर्ट नहीं कर सकते, यू कैन हर्ट हर लाइक दैट। अपने आप को कंट्रोल करो। दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है, आप मॉम के आसपास कोई अफवाह देख के कंट्रोल कर पाते हो खुद के ऊपर? तो वहाँ पे ना मास्टर जी मतलब जिलान कोरियन बोलते, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है मैं उन लोगों को जला दूँ, लेकिन फिर भी उस कड़वा घूंट को पीना पड़ता है तुम्हारी माँ की वजह से, वैसे तुम्हें भी अपने ओमेगा की वजह से पीना पड़ेगा। तो विंग लैंसन बोलता है, लेकिन क्यों? तो बोलता है, यही बात है बच्चा, हमें हमारे गुस्से को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, यही तो बात है कि हम कितना करते हैं और कितना नहीं। बच्चा प्लीज़ खुद को संभालो। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है, ठीक है जल्द से जल्द कुछ करो पापा। तो बोलता है, जी ठीक है मैं करता हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, ठीक है बाय डैड। तो उन्हें वहाँ पे लैंसन सोचता है, बोलता है अपने माइंड में कि विंग तुम मेरे हो, तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, जो चाहे वैसा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम मेरे ओमेगा बनोगे, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ना मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा। ऐसा बोल के लैंसन अपने मतलब क्लासरूम की तरफ चला जाता है और विंग क्लासरूम से वहाँ से चला गया था, वो घर चला गया था, वो रोते रोते अपने घर गया था। और जाने के बाद वो रोते रोते बोलता है, माँ माँ आप कहाँ पे हो? तो ना वहाँ पे मिस्टर यांग फैमिली आ गए थे और वो उन्हें देख के ना विंग उनके भाव में चला जाता है और बोलते, पापा पापा। तो बोलते, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे ये क्यों कर रहे हो, क्या हुआ बताओ, पापा को बताओ, पापा तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, पापा तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं देंगे, तुम्हें पता है ना। तो विंग बोलता है, डैडा पापा आपको पता है मेरे से। दोनों वहाँ पे विंग चुप हो जाता है और रोने लगता है। फिर चैंग फैमिली बोलते, क्या हुआ बच्चा, अगर तुम पापा को बताओगे नहीं तो पापा कैसे समझेंगे, पापा को पता है कि उनका बच्चा कितना अच्छा है, बताओ क्या हुआ, बताओ ना पापा को। तो विंग बोलते, पापा मैं नहीं जाना चाहता उस कॉलेज में, मुझे नहीं पढ़ना है उस कॉलेज में। दोनों वहाँ पे मैडम जैंग फैमिया बोलते, वो तुम्हारा ड्रीम्स कॉलेज था, तुम उसके लिए मर रहे थे, तुमने कितना ज़्यादा ही उसके लिए प्रिपरेशन ली है बेटा, तुम ऐसे नहीं कर सकते ना बच्चा। तो विंग बोलता है, नहीं पापा मुझे नहीं जाना, आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। तो बोलते, इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं जाना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे कॉलेज में
ट्रांसफ़र कर दूँगा। वैसे भी हमें ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे बच्चा। मुझे मतलब मेरी कंपनी ने कहीं पे और शिफ्ट किया है। तो वहाँ पे ना विंग अपने डैड को हग करके बोलता है, थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के मैडम या हमारा जैंग फैमिली विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, इस ओके बच्चा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा है तुम्हारे पास और तुम्हारे लिए हर एक चीज़ वो करेंगे, डोंट वरी। तो नवीन बोलता है, आई नो आई रियली डोंट वांट टू वरी अबाउट इट, बट आई रियली स्कैर्ड पापा। तो बोलती ओके ना बाबे, मैं हूँ ना, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो कोई बात नहीं। तो विंग बोलता है, नो आप हो, मैं जानता हूँ आप हो, लेकिन पापा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल है। तो बोलते हैं, अगर वो पावरफुल है तो हम भी कोई कम नहीं हैं, हमें पता है हमें पास इतनी पैसे नहीं हैं उनके जैसे, लेकिन हमें तुमसे प्यार है ना बच्चा, तो ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा। तो विंग बोलता है, आई नोट पापा। और भाई और खुशीजे तो बोलते हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है। तो विंग बोलता है, ठीक है पापा। ऐसा बोल के विंग अपने पापा की बाहों में ही था। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है और बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो ना मैं जैंग फैमिली बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, पापा मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है, क्या हुआ उससे। तो ना जैंग फैमिली बोलता है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है, मुझे पता है कि तुम अपने बच्चे को संभाल सकते हो, लेकिन वो हमेशा से कॉलेज से आके ऐसा ही करता है, बहुत परेशान हो गया है मेरा बच्चा, मैं नहीं जानता कि उसके साथ वो उसका कॉलेज में क्या होता है, वो मुझे बताता नहीं है, तुम उसके दोस्त हो, उससे पता करो, मैं मेरे बच्चे को ऐसे ही नहीं दे सकता। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान था, वो कितना हंसी खुशी रहने वाला बच्चा था, और अभी ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते, इसके शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें 15 दिन के बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। तो बोलते हैं, सारी चीज़ें को समेटो। तो बोलते हैं, तुम एक स्टेबल जॉब नहीं कर सकते थे, ऐसे ट्रांसफ़र वाले जॉब्स कितनी ज़्यादा ही परेशानी होते हैं, अभी उसके कॉलेज का भी ये सारी चीज़ें अभी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतना ज़्यादा परेशान मैं हो रही हूँ, मेरा बच्चा भी हो रहा है, तुम ना हमेशा से ऐसा करो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं, तो तुम्हें पता है मेरी जॉब कैसी है और तुम अभी मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो बोलते कि बोलूँ ना तो क्या करूँ, हाँ मुझे पता है कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, लेकिन मेरा बच्चा तो एकदम ही अभी सहम गया है तुम्हारी वजह से। तो बोलता है, हाँ ये बात तो सच है, मेरी वजह से मेरे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा बच्चे कभी भी कुछ भी नहीं बोलता, और मैं क्या थोड़ा सा सेल्फिश पापा बन गया हूँ शायद। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया की बात सुन के मैडम यू वो चुप हो गई थी, क्योंकि अभी उनका हस्बैंड ये सारी बातें कर रहा है, तो अभी वो कितना ही मतलब वो बोल रहे और उसे हर्टफुल बातें बोल सकती ना वो। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जाके नहा रहा था। तो 2 दिन से विंग कॉलेज नहीं जा रहा था, और लैंसन पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था। विंग के लिए वो बहुत है ना एक ऑब्सेशन था, वो ऑब्सेशन वो कभी भी किसी के लिए नहीं दिखाता था। तो ना वो 2 दिन से विंग को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, और विंग के घर में जाना उसे अलाउ नहीं है, क्योंकि उसके मॉम डैड पसंद नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो नहीं जा पाएगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, वो यहाँ से चला जाए या क्या करे। तो ना वहाँ पे विंग ना
अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो 2 दिन के बाद विंग अपने घर के नीचे कुछ हलचल मतलब आवाज़ें सुनता है। तो ना वो नीचे आता है। नीचे आते देखे ना कुछ लोग थे वहाँ पे और उसके मॉम डैड बैठे हुए थे और उसके मॉम डैड बोल रहे थे नहीं, हमें नहीं करना, आप लोग हमारी हैसियत से बहुत ऊपर है और हमारा बच्चा वहाँ जाके कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो हमारे बच्चे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम नहीं मानेंगे। तो ना वो लोग बोल रहे थे हम आपके बच्चे को बहुत अच्छे से रखेंगे, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ना वहाँ पे ना मतलब जैंग फैमिया बोलते हैं मुझे पता है कि आपके पास पैसे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, बट नाउ मुझे अपने बच्चे को आप लोगों के पास नहीं देना है क्योंकि मेरा बच्चा कहीं पे भी कंफर्टेबल नहीं होगा आपके इधर जाके, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही सिंपल बच्चा है, उसके ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है, वो ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया की बातें सुन के मास्टर लैन बोलते हैं मेरे बच्चे ने ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांगा है मुझसे और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं मेरा बच्चा कोई चीज़ नहीं है कि जो आएगा उसे अपने बच्चे के लिए मांग के ले जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो वहाँ पे ना लैन गोरन बोलते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे ना विंग आता है। तो वहाँ पे मैडम लैन ने देख लिया था विंग को, विंग बहुत खूबसूरत था, उसके ऊपर लट्टू हर कोई हो सकता था। तो ना विंग नीचे आता है और बोलता है पापा। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं विंग कमरे में जाओ। तो विंग अपने पापा की आवाज़ सुन के वो थोड़ा सा डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। लेकिन फिर उसने क्या किया पता है, उसके पापा ने जब भी बोला कि तुम अपने कमरे में जाओ तो विंग चला गया। विंग ने कोई भी ना नुकू या फिर कुछ बोला ही नहीं, उसने जाके डायरेक्ट उसके पापा का सुना और वहाँ से चला गया। तो मैडम लैन बोलती है उसे बुलाइए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो बोलता है नहीं, मैडम ये बोलते नहीं, हम नहीं चाहते कि आप लोग मेरे बच्चे को देखें। अभी मैं समझा मेरा बच्चा ऐसे क्यों आ जाता था, मेरा बच्चा ऐसे क्यों सहम गया था, मेरा बच्चा कितना चुलबुला था, कितना प्यारा था, हर किसी से प्यार हो जाए ऐसा था। लेकिन आपके बेटे की वजह से मेरे बेटे को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा और आपको भी भूलना नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया ऐसे बोल के वो ना बोलते नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे बेटे के आसपास आए। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 अल्फाज है, 1 ओमेगा, सबसे छोटा वाला ओमेगा है और मैंने उसे बहुत नाज़ों से पाला है। मैं ऐसे ही किसी के हाथ में दे दूँगा और उससे हर्ट होगा, जो मैं नहीं चाहता। मेरा बच्चा कल परसों आके मेरी बाहों में रोया है क्योंकि आपके बच्चे ने उससे कितना बुली किया है। मेरा बच्चा कभी बुली करने वाला इंसान नहीं था। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है मुझे पता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ऐसे जज करेंगे। मेरे मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है और आप उसे ऐसे मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ और आप अपने काम से काम रखिए, मुझे इन सारी चीज़ों में अभी बातें नहीं करनी है। मैं मेरे बच्चे को कहीं और दे दूँगा लेकिन आपके बच्चे के पास नहीं भेजूँगा क्योंकि आपका बच्चा कितना ज़्यादा क्रूर है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट मास्टर लैन एंड मिसेस लैन। और मैं आपके पैसों से मैं घर जाऊँगा इसे गिफ्ट देख के, ये बात गलत है। मेरा बच्चा कोई मेरे लिए खिलौना नहीं है जिसे मैं किसी को भी दे दूँ, नेवर एवर। ये मेरा बेटा है, मैं इसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी को भी नहीं दूँगा और किसी को हर्ट करने भी नहीं दूँगा। मैंने उसे बहुत नाज़ों से पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना मांगना था, मुझे जानना था। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने फादर की बात सुन के उसे बहुत खुशी होती है। वो कमरे में था लेकिन उसे ये सारी चीज़ें आवाज़ें आ रही थी
तो ना विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। विंग ना हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था कि उसका फादर किसी को भी ऐसे उसे नहीं देगा, और लैंस को तो बिल्कुल नहीं, और वो लैन वांगजी उसे कभी पा नहीं पाएगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही खुश था। उसे अपनी खुशियों में मतलब कोई भी मतलब बोलते हैं ना, कोई भी क्या प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही खुश था अपनी खुशियों में, मतलब मस्त मस्त मौला हो गया था वो। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की बातें सोच रहा था कि लैन वांगजी तुम कभी भी मुझे पा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा क्रूअल हो। तुम जैसे क्रूअल इंसान के पास मैं कभी नहीं जाऊँगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के विंग अपने बेड पे बैठ गया। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अभी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं तो समझ जाइए, वरना हमारे तरीके बहुत ही ज़्यादा घटिया भी हो सकते हैं। मेरा बच्चा, मेरी बच्चे की खुशियाँ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके बच्चा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरा बच्चा भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ही उसे मतलब नहीं करूँगा। वो क्या है मेरे लिए ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूँगा, और मेरा बेटा भी हार नहीं मानेगा। ऐसा बोल के विंग के कमरे की तरफ मैडम लैन देखती है और बोलती है, आई नो कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, बहुत ही जल्द। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ से जैंग फेमिया बोलते हैं, हम जल्द से जल्द इस घर से निकलने वाले हैं। कोई भी, मैं विंग को यहाँ से भेज रहा हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है, हाँ भेज दो, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना विंग को बोलते हैं, तुम अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रहे हो। तो विंग बोलता है ओके, क्योंकि विंग को पता है कि उसके मॉम डैड उसे ऐसे इंसान के हवाले नहीं करेंगे जो इतना खूंखार है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना लैंसन के पास आती है और बोलती है, वो मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा लैंसन, तुम जो करना चाहते हो वो करो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मॉम मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता था। तो ना वहाँ पे लैंसन को एक फ़ोन आता है और बोलता है कि यंग मास्टर को यहाँ से भेजने का प्लान कर रहे हैं उनके पापा। तो ना वहाँ पे वांगजी ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। मतलब इतनी जल्दी उससे मतलब उसका मतलब खून खौल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट है, विंग कितना इम्पोर्टेंट है, विंग को भी नहीं पता। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की बातें को सोच रहा था। उसने बोला था विंग को कि लैंसन ने कि वो उसे कभी उससे अलग होने नहीं देगा, उससे दूर जाने नहीं देगा। विंग के सारी चीज़ें मतलब पैक हो गई थी। विंग बहुत खुश था, अपनी ग्रैंड माँ के पास जाएगा वो। उसकी ग्रैंड माँ उसे बहुत प्यार करती है। हाँ, उसके मॉम डैड, उसके शीची, उसकी गगा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ वो तो नेक्स्ट लेवल का प्यार करती है उससे। उसकी हर एक चीज़ उसे ध्यान नहीं देती है, उसे हर चीज़ में मतलब कोई रोक टोक नहीं। उसकी मॉम तो फिर भी रोक देती थी, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ ने उसे कभी भी कुछ भी के लिए नहीं रोका है। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, और खुशी खुशी सारी चीज़ें समेट के वो वहाँ से मतलब जाने के लिए निकल रहा था। तो ना वहाँ पे मतलब जैंग फेमिया विंग को लेके जा रहे थे, मतलब रेलवे स्टेशन, वहाँ से वो लोग जाएंगे। तो ना वहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर विंग बैठा हुआ था, और विंग के पास बहुत ज़्यादा स्नैक्स था, क्योंकि उसके पापा को पता है कि विंग बहुत चटोरा है। जब भी उसके ग्रैंड माँ के पास उसे भेज देते थे, लेके जाते थे, उसे बहुत सारे स्नैक्स चाहिए होते थे। तो विंग के फादर ने विंग को ये सारी चीज़ें दी, और विंग को बहुत अच्छा लगा कि उसके फादर इतने टेंशन में भी उसका ख्याल रख रहे हैं। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था ना, इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, थैंक यू बाबा,
तो ना वो चिप्स खा रहा था, तो अचानक से कोई उसके सामने आ जाता है और विंग का तो पीला चेहरा हो जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। ये स्पेशल पार्ट आप लोगों को टू शॉर्ट फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे ज़रूर